और इसी बीच मेरे साथ सीधे नितेश राणे जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सीधे नितेश के पास चलते हैं। नितेश, आपने जावेद साहब को एक पत्र लिखा है, क्यों और आपको क्या लगता है कि ये एजेंडा राजनीति से प्रेरित है? अगर ऐसा कहा है जावेद साहब ने तो उसके पीछे क्या राजनीति नजर आ रही है आपको? नहीं, जावेद साहब ने हमेशा जब ये इस तरह की वक्तव्य की है तो उनको कुछ ना कुछ तो उसमें से कॉन्स्पिरेसी हमको हमेशा दिखती है। जावेद साहब ने कभी भी जब भी ट्रिपल तलाक का निर्णय आया तभी जावेद साहब ने भूमिका कभी कुछ ली नहीं, उन्होंने कभी प्रशंसा की नहीं। कभी भी वो और उनके फैमिली ने, अख्तर फैमिली ने कभी भी मुसलमान भाइयों और मुसलमान समाज के लिए अलग से कुछ तो विधायक और सोशल काम करने की, मदद करने की कभी कुछ कोशिश की नहीं है, कभी कुछ हमको सुनाई में नहीं आया है। उनको इस तरीके का वक्तव्य देके कुछ तो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के सीधा सीधा इसका संदेश हमको दिख रहा है। जावेद साहब ने जिस तरीके से पूरी मुझे आरएसएस हो, बजरंग दल हो और विश्व हिंदू परिषद की तुलना की है, मुझे ऐसा उनको पूछना है कि इस तरीके का वक्तव्य वो पाकिस्तान और तालिबान में जाके कर सकते हैं क्या? और इस तरीके का वक्तव्य देने के बाद उनको उधर 1 मिनट खड़ा भी होने देंगे क्या? और उनको इस तरीके का वक्तव्य किस हिसाब से दे रहे वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कुछ आज तालिबान में हो रहा है, जो जिस तरीके के महिलाओं के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर जिस तरीके के उनका ये सब जो कहानियां हम लोग सुन रहे हैं, कौन सी उस तरीके के हादसे हमारे देश में हुए, ये जावेद साहब ने बताना चाहिए। इसलिए मैंने उनको एक खुला पत्र लिख के इतना ही पूछा है कि आप हमारे साथ डिबेट करने आइए, आप किसी भी न्यूज रूम में हमारे साथ आइए और बताइए ना कि तालिबान के तरीके से कौन सी ऐसी हादसा है ना हमारे देश में हुई है जिसका डायरेक्ट लिंक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से है। सिर्फ इस तरीके का वक्तव्य दे के वो निकल नहीं सकते। या तो अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की बात मैंने उनके सामने कही है। आप चाहते हैं वो माफी मांगे? क्योंकि प्रूफ तो उन्होंने दिया नहीं, ना ही आपके बयान के बाद या आपके पत्र के बाद ना उसका कोई जवाब दिया है, ना कोई ओपन बहस के लिए वो आ रहे हैं। आपको लगता है कि उनको इस बयान के लिए अनकंडीशनल बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर उनको ये वक्तव्य देने के बाद अगर वो किसी भी संस्थाओं का अगर तुलना अगर तालिबान के साथ कर रहे हैं और अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो माफी मांगनी चाहिए ना। फिर कौन से बलबूते के ऊपर वो कह रहे हैं कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तालिबान जिस तरह है? क्या हो रहा है आज तालिबान में? जावेद अख्तर साहब को मालूम है? या तो 2-3 दिन जाके रह के आए तालिबान में, और फिर बताइए कि उसमें और जो हमारे देश में हो रहे हैं उसमें क्या फर्क है। आज आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, वो जिस तरीके से देश में अलग अलग विधायक काम कर रहे हैं, लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं, उस तरीके का कौन सी चीज तालिबान में हो रही है? और जावेद अख्तर जी को क्या मालूम है तालिबान में क्या चल रहा है? इसलिए जाके आ जाए वहां से 2-4 दिन, हफ्ते भर में अपने पूरे फैमिली को जाके लेके जाए, उधर रह के आप वापिस आए और बताए हमको। इसलिए माफी मांगनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई भी रास्ता उनके पास नहीं है। अगर वो माफी नहीं मांगते तो आप क्या करेंगे नितेश? कैसे निषेध करेंगे उनका? कैसे विरोध करेंगे? कैसे अपनी जो सांकेतिक विरोध है वो दर्ज कराएंगे? 8 दिन का वक्त हम लोगों ने उनके पास दिया है। हमने एक खुली चर्चा की मांग की है। जावेद अख्तर जी को अगर उनको कुछ भी उनको कहना है तो हमारे पास आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आज हम देश को ये भी बताना चाहते हैं कि जावेद अख्तर जी को हम बात करने का मौका दे रहे। अगर उन्होंने कल कुछ भी उसके पास ध्यान ही नहीं दिया तो उनको ध्यान कैसे उनके पर लाना है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। क्या आपको लगता है यह सेक्युलर राजनीति की मजबूरी है कि ऐसे संगठनों को गाली दी जाए या उनके बारे में इस तरह की तुलना की जाए जो बिल्कुल देखिए, जावेद अख्तर जी ये जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुआ था तभी बहुत ज्यादा खुश हुए थे वो और उनका पूरा फैमिली। ये जैसे मैंने पहले भी कहा है, जावेद अख्तर जी ने कभी भी ट्रिपल तलाक जैसे बड़े निर्णयों के ऊपर मोदी जी की कभी प्रशंसा की नहीं। इनको हमेशा इसी तरीके का षड्यंत्र करना है, गंदी राजनीति करनी है और उसी हिसाब से जावेद अख्तर जी पहचाने जाते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर जी का इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसके साथ भी मैं ये भी कहना चाहता हूं दीपक जी कि वो इस तरीके का षड्यंत्र, इस तरीके का वक्तव्य क्यों दे पाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बैठी है उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो इस तरीके के वक्तव्यों को प्रोत्साहन देती है। आज इस तरीके का वक्तव्य वो उत्तर प्रदेश में जाके नहीं दे सकेंगे, मध्य प्रदेश में जाके नहीं दे सकेंगे, वो सिर्फ महाराष्ट्र में दे सकते हैं, वो सिर्फ अपना वेस्ट बंगाल में दे सकते हैं, झारखंड में दे सकते हैं, और महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार है वो उसमें उनको मदद कर रही है, इसलिए जावेद अख्तर इस तरीके का वक्तव्य दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, क्योंकि शिवसेना ने भी आज सामना में उनका ओपन तौर पर विरोध किया है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें राजनीति का समावेश करें, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इसके पीछे का पॉलिटिकल मकसद क्या है।